दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इजराइल ने यह साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ईरान और उसके युद्ध के बीच में आया तो इजराइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा। असल में इजराइल का जो ये युद्ध है ईरान के साथ, उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो ईरान परमाणु बम की धमकी दे रहा है, इस परमाणु बम की धमकी के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु बम का जो बनाने का उसका लैब है उसको ध्वस्त कर दे। और उसने चुनिंदा इसी तरह ठिकानों पर तबाही की है, ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से यह कह दिया गया कि अगर परमाणु बम इजराइल ने ईरान के ऊपर छोड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान ईरान की तरफ से इजराइल पर परमाणु बम छोड़ेगा। असल में इस्लामिक देश जितने भी हैं उनमें केवल पाकिस्तान एक ऐसा है जिसके पास परमाणु बम होने की बात कही जाती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक यह संशय बरकरार है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के वो परमाणु बम किसी लायक बचे भी हैं कि नहीं। लेकिन इस बीच जो खबरें आई उसी से सबसे ज्यादा अगर कहीं घबराहट हुई तो वो हुई अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में आसिम मुनीर को बुला भेजा और यह खबर चल गई कि देखिए उसको तो लंच पे बुलाया गया है। अब लंच पे बुलाया है तो उसका भी राज खुल गया है। और राज यह है कि असली चिंता अमेरिका को भी यह है कि कहीं पाकिस्तान अपने परमाणु जो बम बताए जा रहे हैं कि उसके पास पाव पाव भर के भी हैं, कहीं वो ईरान को ना दे दे। अगर ईरान के पास परमाणु बम गए, क्योंकि अपने बम तो उसके पास परमाणु के हैं नहीं, अभी वो तैयार नहीं हो पाए ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम दे दिए तो ईरान तो बिल्कुल साफ कर चुका है कि हमारे परमाणु बम ये इजराइल के लिए हैं और अमेरिका के लिए हैं। अमेरिका भले ही बहुत बड़ी महाशक्ति है, लेकिन वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो बम बांधकर फट जाया करते हैं। अब ऐसे में कौन आत्मदाह कर लेगा, कौन सुसाइड बम्बर बन जाएगा, इसका कुछ नहीं कह सकते। और इसीलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में आसिम मुनीर को बुला लिया। और आसिम मुनीर के बुलाने के बाद ये वो चाहता था कि किसी तरह से इस पर बात पुख्ता हो जाए। हालांकि मोदी जी को भी बुलाया गया था, लेकिन मोदी जी उसकी चाल में नहीं फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी को बुलाकर वो ये नैरेटिव चलाना चाहता था, कहीं ना कहीं वो कोशिश करना चाहता था कि जो भारत का एक हमला हुआ वो नूर खान एयरबेस पर भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं दोबारा से ये पुनरावृत्ति ना हो जाए। क्योंकि भारत ने पहले ही तय कर दिया कि पाकिस्तान ने अगर इस बार फिर से आतंकी हरकत की तो निश्चित रूप से अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और हम इसको एक युद्ध की तरह लेंगे। यानी एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। और इस बार हमला भारत ऐसा करेगा कि पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाए। अमेरिका को क्यों चिंता है? अमेरिका को इसलिए चिंता है कि अमेरिका ने भारी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि उसके एसेट्स, यानी जो उसके फाइटर जेट हैं, उसके परमाणु बम तक होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका घबराया तो आसिम मुनीर को उसने अमेरिका बुलाया। अब भाषा बदल गई है। अब जो है आसिम मुनीर जैसे ही अमेरिका पहुंचा और वहां लंच ले लिया, इसके बाद तो पाकिस्तान की भाषा बदल गई। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार कह रहे हैं साहब परमाणु बम की तो हमने कभी बात ही नहीं करी। ईरान ने अपनी तरफ से कहा होगा, हमने थोड़े ही कहा है कि हम ईरान को बम दे रहे हैं या हम इजराइल पर बम मार रहे हैं। यानी पाकिस्तान के आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान की भाषा बदल गई और इसको लेकर अब इस्लामिक देशों में यह बात कहने जाने लगी है कि भाई पाकिस्तान ने तो ईरान को धोखा दे दिया। आप देखें कि जब अफगानिस्तान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था, ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने उस समय भी अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया, अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका का खरीद पिट्ठू जिसे कहते हैं ना, खरीद गुलाम, वो है। उसका जो कर्जा है ना अमेरिका का और दूसरी तरफ चीन का, वो इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान से जो ये दोनों देश चाहते हैं वो करा लेते हैं। लेकिन अब आसिम मुनीर बैठ गया है डोनाल्ड ट्रंप की गोद में। अब तो मुझे लगता है चीन को भी लग रहा होगा कि यार हमने इतने पैसे लगाए, हमने सीपैक में इतने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, हमने इसको इतने हथियार दिए और ये गोद में बैठ गया है जाके ट्रंप की। तो
चीन को भी धोखा दे दिया है। और उसका एक कारण है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो जो चीन के डिफेंस सिस्टम थे वो फेल हो गए। चीन की जो मिसाइलें थी उनका भारत पे कोई असर नहीं हुआ। चीन के जो फाइटर जेट थे वो भी भारत ने मार गिराए। जो दावा किया जा रहा है कि 12 के करीब फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए, वो सब चीन के दिए हुए हैं। तो चीन का दिया हुआ सारा सामान फुस्सी बम निकला। इसलिए असीम मुनीर को भी पता है कि अगर भारत ने इस बार हमला किया तो उसको बचा सकता है, तो अमेरिका बचा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज दिन में 3 बार कह देते हैं मैंने युद्ध रुकवाया, भारत पाकिस्तान का मैंने सीज फायर कराया, वो तो कह रहे हैं ना। तो उसको लगता है बार बार कहने से क्या होगा, बार बार कहने से पाकिस्तान में एक मैसेज जाएगा कि अगर तुम भारत के हमले से बचे हो तो बचाने वाला ट्रंप है। ट्रंप ने फोन किया तो मोदी जी ने बात मानी, युद्ध रोक लिया। अगर हमें अगली बार भी बचा सकता है कोई, वो ट्रंप है। लेकिन अब ट्रंप भी समझ ले, वो कितना भी ये अपनी बड़ाई मार ले, अपने मियां मिट्टू बन जाए, इस देश में भारत के अंदर केवल वामपंथी और कांग्रेसी केवल यकीन करते हैं कि ट्रंप जो कह रहा है वो सही होगा। इस बात का खुलासा उसी दिन हो जाएगा जब अब भारत की सेना दोबारा एक बार करके तो देखे। अगर कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो भारत की सेनाएं ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगी कि ट्रंप भी रोके से रोक ले, रुक नहीं सकते। हम अपना अंजाम पूरा करके ही अब इसको निपटाएंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ये जानता है कि ये मोदी है। मोदी जी को G7 में ट्रंप मिले और उन्होंने कहा कि भाई तुम कनाडा से लौटते समय अमेरिका रुक जाओ। मोदी जी ने साफ मना कर दिया। भाई मोदी है, वो अपने आप में एक सुपर पावर है भारत आज। तो मोदी जी हमेशा कहते हैं 140 करोड़ भारतीय मेरे पीछे खड़े हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी से हम डरते हैं ना झुकते हैं, ना हम कहीं बिकने वाली कंडीशन में हैं। हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, आत्मनिर्भर भारत है, हमारा खुद का डिफेंस सिस्टम, हमारी खुद की मिसाइल है, तो हम किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएंगे। हाँ, हमारे मित्र देश हैं जो हमें हथियार देते हैं, जैसे कि रूस, तो हमें केवल रूस की जरूरत है। तो भाई ठीक है, रूस के साथ में जो है, अब पाकिस्तान को भी अब डर सताने लगा कि यदि जरा चपड़चू हुआ तो भाई एक तरफ तो भारत तैयार बैठा है आतंकी अड्डे तबाह करने के नाम पर, अब सेना की भी तबाही होगी, और दूसरी तरफ इजराइल से अगर पंगा हो गया तो समझ लीजिए बलूचिस्तान तो गया ही गया। बलूचिस्तान में BLA और बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF दोनों तैयार बैठे हैं और इसी से पाकिस्तान को डर लग गया है। बलूचिस्तान से लगी हुई 5 सीमा को क्रॉसिंग उसने बंद कर दिया है। उसका मानना है कि कहीं ईरान से ये बलूचिस्तान के होते हुए और पाकिस्तान में एंट्री ना कर जाएं लोग, तो भाई डरा हुआ है हमारे देश में ना आ जाएं। तो अब डर इतना लग गया तो उसने सीमा बंद कर दी। लेकिन अब आपको यह बता दूं, बरिंगम विश्वविद्यालय के जियोपॉलिटिक्स के हेड करीम के अनुसार उन्होंने बता दिया कि इजराइल का प्रभाव पाकिस्तान के पश्चिम में सुरक्षा की स्थिति को उलट सकता है। हम जब चाहेंगे पाकिस्तान के पश्चिम में हम वहां तख्ता पलट करा देंगे। बिल्कुल साफ है कि बलूचिस्तान को अलग करने में अब इजराइल भी पूरी तरह तैयार है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि भारत और इजराइल का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलेगा पाकिस्तान में, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तो पक्का है कि पाकिस्तान चुपके से कुछ भी कर सकता है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन इस्लाम के नाम पर इस्लामिक देशों को यह अपने हथियार भेज सकता है, यह अपने आतंकी गुटों को भेज सकता है, और यह करता है। पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटना होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पाकिस्तान का हाथ सामने आता है। और इसलिए दुनिया के देशों को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री जब तक समाप्त नहीं होगी, दुनिया में आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। और इस बात को समझते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी होशियारी से अब असीम मुनीर को अपनी गोद में बिठाया है ताकि वो चीन की गोद में ना जाए। उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि अब उसको हथियार कौन देगा। पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है, चीन का पहले ही कर्जा हो गया है, अमेरिका भी जान रहा है कि वो दे नहीं सकता। चली है और वो है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी उसकी फैमिली के लोग चलाते हैं। अब वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में असीम मुनीर को मौज कराएगा, पैसे देगा। इसकी एवज में असीम मुनीर से जो करा लो वो करेगा और कुल खेल चलेगा और हाथ में उसके कुछ नहीं आएगा। अमेरिका जब चाहेगा क्रिप्टो करेंसी जो है उसको वो शून्य कर सकता है। ये सब क्योंकि ऑनलाइन मामला है,
कैश में तो कुछ होता नहीं है। अब इस सब में असीम मुनीर बुरी तरह फंस गया है, लेकिन अब पूरी दुनिया के इस्लामिक देश ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर और पाकिस्तान वो धोखेबाज निकले कि इस्लाम के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, और आज की डेट में जब ईरान को जरूरत है पाकिस्तान की, तो वो इजराइल के साथ डायरेक्ट भले ही ना खड़ा हुआ हो, अमेरिका की गोद में बैठ गया है। ईरान की संसद में बाकायदा अमेरिका का झंडा जलाया गया, ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए गए, अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हम बम से मारेंगे। ईरान के पास परमाणु बम भले ही ना हो, लेकिन वो कौन से बम से मारने की बात कर रहे हैं, ये भी गौर करने की बात है। क्या पाकिस्तान ने ऐसा तो नहीं कि इस युद्ध के शुरू होने के पहले ही उनको परमाणु बम दे दिए हो? इसकी भी संभावना हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि युद्ध किस करवट बैठता है, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान की जरा सी हरकत उसकी तबाही का मंजर बन सकती है। और इस बार भारत के साथ इजराइल मिलकर के जो ऑपरेशन चलाएगा, निश्चित रूप से वो देखता रह जाएगा। और अगर वो अब अमेरिका के कहने से शांत बैठ जाता है, तो इस्लामिक कंट्रियों में पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा कि इसको जो हम अभी तक पाल रहे थे, चंदा दे रहे थे, खाने को दे रहे थे, ये सब तो बकवास निकला, ये तो अमेरिका के कहने में चल रहा है। कोई धर्म के नाम पर युद्ध करने को तैयार नहीं है, तो भी एक्सपोज हो जाएगा, तो भी भारत का काम हो गया। क्योंकि जिस दिन हम इसको सबक सिखाने के लिए कदम उठाएंगे पाकिस्तान को, तो ये तुर्की के साथ क्यों खड़ा हुआ था? तुर्की खलीफा बन रहा था इस्लामिक देशों का, और इसलिए उसके साथ खड़ा हो गया था। तो तुर्की भी सोचने को मजबूर होगा कि जब पाकिस्तान है जो है अमेरिका की गोद में बैठा है, तो जिस दिन तुर्की के साथ कुछ पंगा हुआ किसी भी देश का, तो पाकिस्तान तुर्की के साथ भी नहीं खड़ा होगा, भले ही तुर्की ने कितने ड्रोन दे दिए हों। और इसलिए पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो उजागर हो गई है कि इसको केवल कुछ नहीं है, अपना स्वार्थ चाहिए। सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको अपनी कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए, मौत चाहिए, ये किसी के सगे नहीं है। तो अभी एक्सपोज हो गए हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी तैयारी से जुटी रहा है। जैसे ही कोई आतंकी घटना हुई, और आपको बता दूं मैं एडवांस में कि ये जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ लिंक निकलेगा, मेरे सूत्र बता रहे हैं। इसमें टर्की की कंपनी का शक जताया जा रहा है, और पाकिस्तान का इसमें पीछे हाथ निकला, तो 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आने वाली है। अगर ये रिपोर्ट में जरा भी नाम हुआ, आप देख लेना, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की तबाही का जो स्क्रिप्ट है वो भारत में तैयार हो जाएगा और हमला भी हो जाएगा। अब की बार संभलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर इसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं, और पाकिस्तान अच्छे से ये जानता है कि कब भारत की तरफ से मिसाइल आ जाएगी, उसे कुछ नहीं पता। इसलिए वो ट्रंप की गोद में बैठा है। लेकिन भारत ने जता दिया कि तुम ट्रंप की गोद में बैठो या कहीं हमारे देश पे बात आएगी तो छोड़ेंगे नहीं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की तबाही निश्चित रूप से तय है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।